जी मैं अंदर आ सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। बोलो क्या बात है? मेरी विनती तो सिर्फ ये है कि वो जो आपने मेरी दुकानें बंद कराने का नोटिस भेज दिया है ना, उसे बदलकर मेरी दुकानें ना बंद कराने की मेरी अर्जी जो है वो पास करवा दीजिए, बाकी हम आपस में पटा लेंगे। मतलब ये कि मैं आपकी कलम में स्याही भर दूंगा, आप कागज पर दस्तखत कर दीजिए और मैं उस कागज पर वजन रख दूंगा। वजन? अरे ऐसा वजन दिखाऊंगा कलेक्टर साहब कि आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए देखिए, देख रहे ना आप? देखिए। आपने सोच में डाल दिया कन्हैया लाल जी। हाँ देखिए। इस वजन को तो तोलना पड़ेगा। मैं जाके इसके लिए खास तराजू लेकर आता हूँ। ये क्या कर रहे साहब? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से मैं तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अरे साहब, लेकिन मैंने आपको रिश्वत दी कब है? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपको रिश्वत दी है? वो रुपए जो उस टेबल पे रखे हैं वो तुम्हारे हैं या नहीं? अरे बिल्कुल नहीं कलेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कहाँ से? वो तो मैंने। यस मिस्टर चंद्रशेखर, चीफ मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ में कलेक्ट्रेट की तरफ से ये रुपया जमा करा दे। ओके सर। गो नाउ, थैंक यू। अरे कलेक्टर साहब, मेरे 50,000 रुपए। ये तो तुम्हारे नहीं है भाई, ये हैं। नहीं, ये 50,000 रुपए तो चले गए, लेकिन मेरी हथकड़ी तो खोल दीजिए। ये मैं नहीं खोल सकता। तुम एक काम करो, कोई 150 रुपए लेकर किसी लोहार के पास जाओ और इससे हथकड़ी जो है तोड़वा लो। हथकड़ी तोड़वाने के लिए कलेक्टर साहब मैं लोहार के पास जाऊंगा तो लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी। मेरी इज्जत बचाइए कलेक्टर साहब, मेरी इज्जत बचाइए। ये हथकड़ी खुलवाइए मर जाऊंगा। आज के लिए हम तुम्हारी उस इज्जत पे पर्दा डालेंगे, लेकिन आइंदा के लिए सबक याद रखना। नाउ गेट आउट, गेट आउट। ऐसा? कलेक्टर तुमको मसाला डोसा खिलाया? हमको तो खाली डोसा खिलाया था। तो फिर इतनी बड़ाई मानने की क्या जरूरत थी झूठ मूठमा? क्या तुम्हारी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, दिल्ली तक पहचान है? और हमसे तुम वादा किया था कि तुम हमको एमएलए की सीट दिलवाओगे। कहाँ है वो सीट? अपोजिशन वाले तमाम बढ़ के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्शन के पुराने वोट की तरह फटे हुए पड़े हैं। एक बार हमको एमएलए बनाई दो, फिर देखो उस कलेक्टर को सड़े हुए टमाटर की तरह निचोड़ के नहीं रख दिया तो हमारा नाम भूषणनाथ बड़बोले नहीं। हेलो, हाँ राजधानी से फोन है, राजधानी से। हेलो राजधानी जी। जी मैं भूषणनाथ नहीं, मेरा मतलब है मैं कब्जा कन्हैया लाल बोल रहा हूँ जी। क्या का पार्टी शक्ति आपका फोन है? जी नमस्ते नमस्ते। जी हाँ, मैं कह रहा था कि आपके बाय इलेक्शन में अपने भूषणनाथ भड़बोले को ही सीट मिलनी चाहिए जी। क्या का खर्चे की चिंता मत करिए आप। हाँ, उसके लिए तो हम ब्लैक में भी टिकट लेने को राजी हैं जी। क्या कहा? सीट कंफर्म्ड, टिकट पक्की? तो मैं उसे वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने को कह दूं जी? क्या कहा, कह दूं? अरे पार्टी शक्ति साहब, आपका मैं एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लो भाई भूषणनाथ, तेरी सीट पक्की हो गई। अरे तेरे को ये क्या हो गया? मेरे को इलेक्शन के झटके आ रहे हैं। अच्छा ड्रामेबाजी बंद कर, मैं सब समझता हूँ। प्रकाश, इसके इलेक्शन की कामयाबी की तैयारियां शुरू कर दो। डैड, हम किस निशान से नारे लगाएं? हम बताते हैं सर। अपने लेवल के हिसाब से कैंची निशान अच्छा रहेगा, क्योंकि इस देश के नेता फिटिंग कम और कटिंग ज्यादा करते हैं। माय डैश सिंबल। पिताजी, अगर पब्लिक ने आपको वोट नहीं दी तो मैं उनकी डैश चटनी बना दूंगा। आजा प्रकाश। मालिक, नेता बनने के बाद हम इस राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे वो तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि पहले आपकी मूर्ति, फिर हमारी मूर्ति अखबार में पहले आपको पहनाएंगे, फिर खुद के डलवाएंगे हार। हर चीज में पहले आप, फिर हम। हाँ, सब कुछ आधा आधा। सब लंका के रावण की कृपा है। अबे ये क्या, इतने पैसे तुझे हार पहनाने आए और तुम इनकार कर रहे हो? मालिक, आज मैं आपकी कृपा से मंत्री बना हूं। शपथ लेते समय जो हार मुझे पहनाया गया था
वही हार लेकर मैं आपके चरणों में आया हूँ। क्या वफादारी है, क्या ईमानदारी है। इससे पहले कि तेरे हार के फूल मुरझा कर सूख जाएं, तुम मेरे पैर छूने आए हो। इसी बात पर मैं तुम्हें हार पहनाता हूँ। 1 मिनट। अरे अब क्या हुआ? हार। जल्दी करो, जल्दी करो। तो देखो भाई, हम याद रखूंगा कि कौन कौन हमको हार डाला है और कौन कौन नहीं डाला है। जो डाला है उसकी भी सेवा करूंगा और जो नहीं डाला है उसकी भी करूंगा सेवा। काहे कि सेवा करना तो हमारा पैदाइशी धर्म है। ठीक है, बहुत हो गया, चल अंदर बे। इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हमें अंदर चलने की दावत दो। अंदर पधारिए। अब तो अंदर चल बे तू। तू क्या होता है आप कहिए? हम कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मंत्री हूँ हम। मंत्री महोदय, आप अंदर पधारिए कृपया। ये बात बराबर है। लर्न सम माइनर्स। अबे ये क्या लोगों के सामने सेवा की बात की तूने? तूने? नहीं, मतलब आपने। और फिर सेवा का इतना ही शौक है तुझे तो मंत्री बनने की क्या जरूरत थी? सिर्फ सड़क पर झाड़ू के 2-4 हाथ फेर देता, खुद ब खुद सेवा हो जाती। साइलेंस, साइलेंस। अब हम मंत्री हूँ, ये काम हम देखूंगा। तुमको क्या चाहिए? भीख मांगो। मांगो भीख। सबसे पहले तो उस कलेक्टर को डिसमिस करा दो, कांटे की तरह हमारे दिल में चुभ रहा है। नामुमकिन। अरे तो फिर कम से कम उसको डिसमिस करा दो भाई। देखो कब्जा जी, अगर हम इस कलेक्टर को एक झटके में नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे मन का जो गुस्सा है वो भी एक झटके में मटके की तरह भड़क देने से फूट जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इसी शहर में रखते हैं, अंगूठे के नीचे दबा कर रखेंगे और पैरों से मसलते रहेंगे। जैसे जैसे वो रोता रहेगा वैसे वैसे हमारे दिल के छाले फूटते रहेंगे। इसको कहते हैं राजनीति। तेरे दिमाग ने तो बड़ी जल्दी तरक्की कर ली भूषणनाथ बड़बोले। Shut up! Shut up! हम तुमको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ कोई भूषण राशन भाषण नहीं है। हमसे गलती हो गई मंत्री महोदय, भोजन के लिए चलिए। मंत्री के तुम हाथ पकड़ते हो, सारी दुनिया पैर पकड़ती हो, तुम हाथ पकड़ते हो। और ये भोजन क्या होता है? वो डिनर का। डिनर। ये डिनर क्या होता है? वो जो दोपहर में खाना खाते हैं उसको डिनर कहते हैं और जो रात में खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। और उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। काहे कि हम प्रेस वालों को अलॉटमेंट दिया हुआ जाके थोड़ा भाषण देना है। हम भी चलते हैं। नहीं, तुम यहीं पड़ा रहो। जितना भी देश विदेश से फोन आएगा उसको रिसीविंग करता रहो। That's all. That's all. क्या देख रहे हो? जहां हम होंगे वहां एक ही कुर्सी होगी और उस कुर्सी पर केवल हम विराजमान रहेंगे। ये कुर्सी बड़ी विचित्र है, कोई भरोसा नहीं ये कब उलट जाए और कब पटखनी खाकर तुम दूर जा पड़ो। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले ऐसा हो चुका है। अच्छा ठीक है, दूर से बात करो, ऊपर कहां चढ़े चले आ रहे हो? पहले ही बताओ, तुम अखबार वालों को उल्टा सीधा जवाब क्यों दिया था? अखबार वालों से मैंने जो भी कहा है वो सच्चाई और कानून के दायरे के अंदर की बात थी। दायरा वायरा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद हमसे जो बात करना वो हमारी हाँ में हाँ मिला के करना, बस। पिछले दिनों हम पद यात्रा में पैदल गए थे आगरा। वहां के कलेक्टर से हम कहा कि जमुना के किनारे बेफजूल में ताजमहल खड़ा किया हुआ बहुत गंदा दिखता है, इसको धक्का मार के शहर में पहुंचा दो, जमुना नदी भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। उसने कहा साहब हो जाएगा। उसके बाद हम देहरादून गए, वहां के कलेक्टर से कहा अरे काहे को बेफजूल में ये बासमती चावल उगाते, कौन साला खाता है इसको? अरे तंबाकू उगाओ, बीड़ी सिगरेट बच्चा लोग पिएगा, सरकार को भी 4 पैसे का फायदा होएगा। उसने कहा साहब हो जाएगा। तो वो सब तो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं और एक तुम हो हर बात में ना करते रहते हो। हिंदुस्तान में हजारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आप लोगों और कलेक्टरों की हाजी नाजी से हुआ करेगा? तो फिर कैसे होगा? खेतों में बासमती चावल उगाया जाएगा, तंबाकू उगाया जाएगा, इसका ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं करूंगा, वो तो किसान ही करेगा। लेकिन ये जमुना के किनारे से ताजमहल को उठाकर ठीक आगरे के बीच में लगा देने का ख्याल जो है ये आपके रोशन दिमाग में आया कैसे, समझ में नहीं आया? बस आ गया ऐसे ही। माफ करना मंत्री महोदय, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है और ना आप इतने बेवकूफ हैं, और ना ही वो कलेक्टर इतना बेवकूफ हो सकता है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। अरे हम दुनिया को भाषण देते हैं तो फिर उल्टा हमको भाषण देने लगे। देखो
हमसे नहीं उलझना, हमने दिमाग का टेम्परेचर बहुत खराब है, हम तुमको ऐसा करके नौकरी छोड़ा दूंगा। हाँ भूलते हो, मेरी मुलाजिमत परमानेंट है। हाँ, अगर मैं चाहूं तो इस मुलाजिमत को छोड़कर तुम्हारी तरह सियासत के मैदान में आ सकता हूं, इलेक्शन लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, मंत्री क्या मैं महामंत्री बन सकता हूं। लेकिन तुम्हारी कुर्सी बहुत टेम्परेरी और कमजोर है मिनिस्टर। तुम जैसे टकसाली मिनिस्टर आजकल आते हैं जाते हैं मौसमी टिड्डों की तरह आते जाते हैं। माफ करना, बुरा मत मानना, अगर सियासत का ये चोला उतार कर तुम कलेक्टरेट के दफ्तर में आओगे तो तुमको तो वहां चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये हम खाली पीली इस सोए हुए शेर को पत्थर मार के जगह दिया। कहीं राजनीति के मैदान में आ गया तो अच्छे अच्छे पहलवानों को उठा के पटक देगा तो हम भी का भी साथ है।